जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और पढ़ने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन ही हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमसे तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई, फिर कहीं से मोटिवेट होते हैं और फिर पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद वही कहानी। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि हम हमेशा मोटिवेट रहें, जैसे कि मैं रहती हूँ। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिवीजन करूँगी। और कल मेरी वीडियो नहीं गई थी गाइस, बिकॉज कल मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। वैसे तो डेली ही नहीं कंप्लीट होते हैं, जितना मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेकिन कल मुझे पढ़ना था, मुझे वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और अभी यहाँ मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल हिस्ट्री के क्लास मेरे चल रहे हैं। एक क्लास 2.5-3 घंटे का रहता है, तो उसे कंप्लीट करती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ कि कम से कम 2 क्लास तो एक दिन में ज़रूर कंप्लीट करूँ। और हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल एंड साइंस और करेंट अफेयर्स, बट इतना नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ डेली का छूट ही जा रहा है मेरा। और कोशिश रहता है कि मैं कंप्लीट करूं, बट उतना टाइम नहीं दे पाती हूं अपने स्टडी को। आजकल मैं 4 से 5 घंटे ही टाइम निकाल पाती हूं। और मैं आजकल घंटा नहीं देखती हूं कि कितने घंटे हो रहे हैं। मैं टारगेट अपने आप को दी हूं कि इतना एक दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो जारी है, बट नहीं हो रहा है। और मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो शायद डिमोटिवेट हो जाता कि डेली का जो मैं अपने आप को टारगेट दे रही हूँ, जो अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ, नहीं कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ठीक है, जितना समय मिल रहा है उतना ही देती हूँ अपने आप को। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने हॉबी को ज़िंदा रखिएगा। आपकी क्या हॉबी है, आप उसे करिए। मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो काम करती हूँ और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहती हूँ। अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करती और एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करती, जैसे कि मैं वीडियो का काम नहीं करती, तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहती। बिकॉज़ ऐसा फील होता है जब आप पढ़ाई करिएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमें कुछ नहीं आता है, सब भूलते जा रहे हैं। जब आप अच्छे से पढ़िएगा तो आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, और जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर जितना आप पढ़ाई करिएगा क्वेश्चन सोल्व होंगे, लेकिन आप उस चीज़ को रिकॉल करिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम पढ़ाई भी तो अपने जीवन में ढंग से नहीं कर रहे हैं, फिर हम क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। और यही सोच सोच करके हम खुद को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर लेते हैं, और इतना ज़्यादा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लगता है कि हम पढ़ाई ही छोड़ दें। और मैं ये सब नहीं सोचती हूँ, बिकॉज़ मैं खुद को उतना सोचने के लिए टाइम ही नहीं देती हूँ। आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं बिल्कुल भी 1 मिनट भी समय कहीं वेस्ट नहीं करती हूँ। या तो घर के काम, या पढ़ाई, या यूट्यूब का काम, कहीं भी फालतू का टाइम नहीं देती हूँ। और जिस दिन मैं कहीं 2 मिनट टाइम दे दिया, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कहीं भी दे दिया, उस दिन मुझे अंदर से इतना बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना टाइम आज का बर्बाद कर दिया। कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, लगता है कि हाँ ये भी ज़रूरी है उस टाइम, लेकिन बाद में लगता है कि जितना मैंने टाइम अपना दिया वो शायद मैं कुछ कर सकती थी। मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है मुझे, ज़रूरी के काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि अगर हस्बैंड से हो जाता है कि अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, वही मार्केट चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी।
लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में लेडीज़ को जाना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा है आजकल कि जो भी है काम हस्बैंड ही करते हैं बाहर का, मैं बहुत ही कम जाती हूँ। जब ज़्यादा ही कुछ इमरजेंसी होता है और लगता है कि ठीक है आज मुझे जाना चाहिए, थोड़ा सा टारगेट आज का पूरा हो गया, या फिर होता है ना कि चलो आज पढ़ने का मन नहीं है, वैसा तो कभी मेरा इच्छा ही नहीं होता है कि आज मन नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह से होता है कि चलो हाँ 1-2 घंटे पढ़ लिए तो हम जा सकते हैं बाहर। अपने जीवन में कुछ नियम को फॉलो करिए, कुछ रूल सेट करिए अपने जीवन में। जैसे कि मैंने देखिए क्या सेट किया है, मैं आप लोगों से बताती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इमरजेंसी कॉल हो, मैं मॉर्निंग में किसी का कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। बिकॉज़ अगर मैं मॉर्निंग में किसी से भी बातें कर लेती हूँ तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। मैं मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ और हमेशा ये सोचती हूँ कि पढ़ाई करके ही घर के काम किया जाए, और अगर मैं किसी से बातें कर लेती हूँ तो ना पढ़ाई ढंग से होती है और ना ढंग से घर के काम होते हैं, फिर माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि सबसे पहले मैं अपना टारगेट कंप्लीट करूँ, और फिर घर के काम कंप्लीट होने के बाद दोपहर में भी बस यही लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। यानी कि मैं नाश्ता करने के बाद रेस्ट भी नहीं करती हूँ। नाश्ता करने के बाद काम रहता है कपड़े फैलाने का, लेकिन मैं उसे स्किप करती हूँ। मैं पढ़ लेती हूँ पहले, फिर कपड़े फैलाने जाती हूँ। मैंने ये कई वीडियो में बताया हुआ है। अपने आप को इतना समय ही नहीं दीजिए कि ताकि वो फालतू बातों को सोच करके डिमोटिवेट हो। अपने आप को हमेशा चैलेंज दीजिए और आपके जो हॉबी हैं उस पे काम करिए, वो करिए कि आपका क्या हॉबी है। अगर आपका हॉबी ज़िंदा है तो आप बड़े से बड़े मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मैं कहती हूँ कि नहीं, पढ़ाई करिए और साथ के साथ जो आपको पसंद है वो भी करिए। अगर आप पसंद की चीज़ें करिएगा ना तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाइएगा, और जो पसंद नहीं है यानी पसंद की चीज़ें अगर नहीं करिएगा तो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। ये सफ़र बहुत लंबा है और हमें बहुत लंबे रास्ते तय करने हैं। अगर शुरुआत में ही हम थक गए, हार गए, तो हम क्या मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को डेली मोटिवेट करिए। सबके मोटिवेट रहने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई बाहर घूम करके मोटिवेट रहता है, कोई अपना कुछ पसंद का चीज़ करके मोटिवेट रहता है। जैसे मुझे वीडियो बनाना पसंद है, अलग अलग चीज़ें सीखना पसंद है, मैं वो चीज़ करके मोटिवेट रहती हूँ। तो वैसे ही आपकी भी कुछ हॉबी होगी, कुछ शौक़ होंगे, आप उसे करिए और कहीं भी किसी के भरोसे नहीं चलिए। जहाँ भी जाना है खुद के दम पे जाना है। यहाँ पे कहीं रास्ते की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मंजिल प्राप्त की बात कर रही हूँ कि कोई भी मंजिल को प्राप्त करना है खुद के दम पे करना है। किसी के अगर भरोसे रहिएगा, किसी के भरोसे चलिएगा तो रास्ते में ही छूट जाइएगा, कोई भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जो करना है अपने दम पे करना है। और अभी यहाँ पे मैं बिहार स्पेशल का क्लास कर रही हूँ। ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कल मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैं डेली वीडियो डालती हूँ, मेरे माइंड में सेट है कि मुझे एक वीडियो डेली अपलोड करना है। मैं पढ़ाई उतना ही देर करती हूँ, चाहे वीडियो में अपलोड करूँ या ना करूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो में जिस दिन अपलोड करती हूँ उस दिन मैं कम पढ़ती हूँ, जिस दिन नहीं करती हूँ उस दिन ज़्यादा करती हूँ पढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही बस सोची कि आज वीडियो ना डालूँ, सिर्फ मैंने सोचा, और क्या हुआ मेरे साथ कि सिर्फ सोचने से ही मेरी वीडियो नहीं गई। बिकॉज़ फिर मुझे इच्छा ही नहीं किया कि मैं वीडियो एडिट करूं। मैंने कोशिश भी किया कि चलो एडिट करके अपलोड कर देती हूं, लेकिन वो फिर मेरे से नहीं हुआ। मैं चाह करके भी उस चीज़ को नहीं कर पाई। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए आप अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा होगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।